नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कर रहे हैं कक्षा 8 की गणित, जो जिसका अध्ययन का नाम है दोस्तों वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली संख्या 6.4। पहला प्रश्न हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो दोस्तों, वर्गमूल में कितने अंक होंगे बिना गणना किए, बिना आप दोस्तों कैलकुलेट किए आपको ये बताना है कि वर्गमूल के अंक कितने होंगे। जैसे कि दोस्तों 64 का पहला 64 ही है दोस्तों। 64 होता है 8 × 8 यानी 8, यानी एक अंकों का वर्गमूल है, जिसमें सिर्फ एक अंक है 8। उसी प्रकार से ये दोस्तों हो जाएगा एक अंक का। 144 आप जानते हैं दोस्तों। आप 10 का तो जानते हैं ना, 100। 10 का जानते हैं ना, 100 होता है। 10 का 100 होता है, यानी 2 अंक होते हैं उसमें। ये 144 है, 10 से ज्यादा है तो इसमें भी 2 अंक होंगे। और हमें ये चेक करना है कहीं इसमें 3 अंक तो नहीं होंगे। तो दोस्तों 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है, वो 100 है। 100 का वर्ग तो 10,000 होता है, तो 3 अंक तो नहीं होगा इसका वर्गमूल। 10 10 का 100 होता है, 10 से थोड़ा ज्यादा होगा इसका, मगर होगा 2 अंकों का ही। होगा दोस्तों 2 अंकों का ही इसका। ये है 4489 दोस्तों। अगर आप देखें तो, अगर 60 का दोस्तों देखें, अगर आप 60 का दोस्तों अगर देखें, 60 का होता है 3600, और 70 का होगा 4900। क्योंकि 7 का 49 होता है और एक जीरो लग रहा है, तो 2 जीरो लग जा रहे हैं वर्ग में। तो 60 का होता है दोस्तों 3600, और 70 का होता है 4900। और ये 4900 से छोटा है, 3600 से बड़ा है। तो यानी 60 और 70 के बीच में इसका कोई संख्या है। मगर ये तो हम कह ही सकते हैं कि जो अंक है उसकी संख्या के, वो 2 है। 2 अंकों की संख्या है दोस्तों ये भी। ये है दोस्तों कितना है, कितने अंकों का है संख्या दोस्तों, 5 अंकों की संख्या है। 5 अंकों की संख्या है दोस्तों। आप जानते हैं 100 का दोस्तों कितना होता है वर्ग। 100 का 10,000 होता है। 10,000, 10,000 भी एक 5 अंकों की संख्या है। और तो ये दोस्तों, ये 3 अंकों का लग रहा है। 100 3 अंकों की संख्या है ना, तो इसका भी वर्गमूल जो है वो 3 अंकों की संख्या होगा दोस्तों। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर हम चार कहीं हम ये तो समझे अगर कि 4 अंकों की तो नहीं है, तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है 1,000, और उसका वर्ग हो जाता है दोस्तों 10 लाख। तो 10 लाख तो नहीं है ये तो 2 लाख भी नहीं है, तो 27,000 है। 10,000 से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए कि ये, अगर 100 का दोस्तों मान लीजिए कि 10,000 होता है, और 200 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000। और 100 और 200 के बीच में ही तो है ये 3 अंकों की संख्या। 100 और 200 के बीच में होगी कोई संख्या, हमें बिना गणना किए बताना है, तो इसलिए हम इस प्रकार कर रहे हैं। इसमें दोस्तों 6 संख्याएं। और आप जानते हैं कि 1000 का होता है दोस्तों, 1,000 का होता है, 1,000 का होता है 10 लाख। और इसमें है दोस्तों, इसमें कितने हैं, 3,90,000। 900 का दोस्तों कितना होता है, 900 का, 900 का अगर हम करें, मान लीजिए 9 का 81, और उसके बाद 4 जीरो, यानी कि 8,10,000। ये तो बस 3,90,000 ही है। 100 का दोस्तों 10,000 था, और और 900 का है 8,10,000। ये 3,90,000। तो 100 और 900 दोनों ही 3 अंकों की संख्या है, और ये संख्या इनके बीच की है, तो ये भी तो 3 अंकों का ही होगा इसका वर्गमूल। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दोस्तों, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल में, हमें दशमलव संख्याओं का वर्गमूल है दोस्तों। इसमें कोई दशमलव संख्या हो गया तो कोई अफरा तफरी नहीं हो गई इसमें। दशमलव संख्या कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, बस अगर हम दशमलव का ध्यान रखें तो। कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। पहली संख्या है दोस्तों 256। दोस्तों अगर मैं कहूं कि आप 0.3 को गुणा 0.3 से करेंगे तो कितना आएगा। दोस्तों आप सिंपल गुणा कर ले, 3 3 का 9, और उसके बाद दशमलव लगा दें। एक अंक का इसका और एक अंक का इसका, 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो 9 तो एक अंक हो गया, एक और अंक हम लगाने के लिए एक जीरो लगाते हैं, फिर जीरो, यानी 0.09, 0.09 हो जाएगा इसका वर्ग। उसी तरीके से दोस्तों हमें ध्यान रखना है इन संख्याओं में। इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो जो दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा उसमें एक अंक पे दशमलव होगा, है ना।
256 दोस्तों किसका होता है वर्ग? 15 का कितना होता है? 225। ये 16 का है दोस्तों, क्योंकि 6 छिक 36 के 6 16 का है ये। मानते हैं? 16 का है ये। या तो या तो दोस्तों 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक में जो 1 का वर्ग होता है वो 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, मतलब इकाई इकाई लिख रहा हूँ मैं। और 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और फिर 10 का 0। तो यहाँ पे दोस्तों 6 आ रहा है। तो या तो यहाँ पे होगा दोस्तों 4, या तो होगा यहाँ पे 6। 25 का 15 का आप जानते हैं दोस्तों, 15 का 225 होता है और ये 225 से बड़ी संख्या है, तो ये वाला 6 तो हो नहीं सकता। 15 से कम 14, यानी ये 16 होगा। और 2 अंक पे दशमलव है तो हमें 1 अंक पे दशमलव लगाना है। यहाँ भी दोस्तों 2 अंक पे दशमलव है, हमें 1 अंक पे लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें 1 अंक पे दशमलव लगाना होगा। 30 का वर्ग होता है दोस्तों, 30 का वर्ग होता है 900 और 20 का होता है 400, 25 का होता है 625। तो ये मुझे लग रहा है दोस्तों 29 का। नहीं, 29 का नहीं दोस्तों, ये लग रहा है 27 का। क्योंकि 1 से 10 तक की संख्या में 9 कब आएगा दोस्तों? सिर्फ एक ही संख्या है जो 9 प्रदान करती है हमें, अगर इकाई पे 7 हो तो। इकाई पे 7 हो तो दोस्तों, तो वो संख्या है 27। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, हमें 1 अंक पे लगाना है। ये 5184 है दोस्तों। आइए इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5184, 4225 और 3136 को। वैसे हमने यहाँ पे कुछ कर भी रखा है, देखो 3136 का हमने यहाँ पे लगा रखा था दोस्तों। जो भी संख्या आई होगी उसके 1 अंक पे अगर हम दशमलव लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। फिलहाल हम कर लेते हैं दोस्तों 51.2, 51.84। आइए इसका निकालते हैं। 51.84 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 से करेंगे 2 दूनी 4। हम सिंपल निकाल लेंगे, बाद में एक यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम दशमलव भूल जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 निमे 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निमे 18, 2 छिक 12। फिर से 2 से करेंगे, छिक 12, चौक 8, अट्ठे 16। फिर से 2 से करेंगे दोस्तों, 3, 2, 4, 324। फिर से दोस्तों अगर 2 से करें हम इसको, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 सत्ते यानी 2 दूनी 4। फिर से अगर आप 2 से करेंगे तो दोस्तों आएगा ये 81। 81 आप जानते हैं 9 गुणे 9 होता है। तो यहाँ से हमने एक 9 ले लिया और यहाँ से एक 2 मिला हमें जोड़े का, एक 2 मिला जोड़े का और एक 2। तो क्या हो गया दोस्तों? 8 निमे 72। 1 अंक पे हमें दशमलव लगाना है, यानी ये हो जाएगा हमारा उत्तर 7.2। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या है हमारी 42.25। देख लेते हैं 42.25 का कैसे निकलेगा। आइए दोस्तों, 42.25, 42.25 को निकालना है हमें। 2 अंक पे दशमलव है, बाद में हम 1 अंक पे कर देंगे, अभी भूल जाते हैं। 5 अट्ठे 40, ये बचा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर से 5 से करिए दोस्तों, 5 एकम 5, 5 छिक 30 और 5 निमे 45। 169 दोस्तों 13 का होता है। 13 गुणे 13 होता है, तो यहाँ से एक 13 मिल गया हमें और यहाँ से एक 5 मिल गया। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, मगर 1 अंक पे दशमलव लगाना है हमें, 6.5। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 6.5, 6.5। इसका हमने कितना निकाला था दोस्तों? 7.2 शायद, 7.2। अब दोस्तों हमारा एक प्रश्न बचा है, 31.36। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको। 3 से कटेगा, 6 3 9, 9 4 13, नहीं कटेगा दोस्तों। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा दोस्तों, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से 2 से कटेगा दोस्तों, 2 2 तिया 6, 2 तिहाई 6 और 2 निमे 18